जीजा जी कितना मजा आ रहा है ना। हेलो, ये मैं जो फिल्म देखने आया ना सिनेमा में, मेरे सामने ये बैठी है इलायची पंचम के साथ। इलायची जीजा जी कितना मजा आ रहा है ना, इतने वक्त बाद हम दोनों साथ में से अकेले। नहीं इलायची, मजा तो बहुत आ रहा है, पर इलायची हमें ना इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो क्या है, हम लोग फंस सकते हैं। अरे यार एक बार फिर से ऐसा डरपोकपना दिखाया ना तो मैं उठ के चली जाऊंगी लिटरली। इलायची, जिसे डरपोकपना नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं। हाँ हाँ, सारी समझदारी का टोकरा तो आपके अंदर ही फूट रहा है ना, हम तो ऐसे बेवकूफ हैं। क्या हो गया इलायची जी, आप हमेशा गर्म तवे पे खड़ी बिल्ली की तरह क्यों बनी रहती हैं? शादी से पहले मैं आपको परी लगती थी और अब बिल्ली लगती हूँ। बिल्ली नहीं, शेरनी। और इस शेरनी का ना भी शिकार करने का मन हो रहा है। वो तो वैसे भी आप हमारा 1.5 साल से करी हुई हैं। हाँ हाँ, जितनी बार मैंने आपको बचाया है उसका एहसान नहीं मानना बस। ऐसी बात नहीं है, हम मानना चाहते हैं, फिर हमें याद आता है कि फंसाया भी तो आप ही ने, तो जो ये एहसान है ना धुएं की तरह उड़ जाता है। उड़ाऊंगी तो मैं भी आपको। मूवी देखे जरा बाहर निकलिए। अरे भाई साहब, आप यहाँ पिक्चर देखने के लिए आए हैं या फिर बातें करने के लिए? अगर बातें करनी है ना तो बाहर गार्डन में चले जाइए। और करो बातें। अरे यार, दुकान के चक्कर में हमेशा देर हो जाती है, कूलर खा के। ऑलवेज मिसिंग मूवी। सॉरी पम्मी म्यूनी। ये तो इलायची है पंचम के साथ। ये दोनों कौन सा कूलर खिला रही हैं, शेर जी को बताना पड़ेगा। सेठ जी ये देखो, ये है गुलाबी। गुलाबी बोल रहा है, ये गुलाबी है। हेलो, हाँ खजोटे, हाँ बता। शेठ जी तुमको खबर देनी थी, एकदम ब्रेकिंग न्यूज। कूलर खा के। अबे कूलर की तो जो है अपनी नसवार बना के अपनी नाक में डाल ले। अरे कहाँ से बोल रहा है, ये कुएं में अब खड़ा है क्या? ऐसी आवाज गूंज रही है तेरी और कुछ समझ में ना आ रही। शेठ जी फिल्म देखने आया था मैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही नजारा देख लिया कूलर खा के। अरे दुकान में बहुत काम है, मेरे पास सुनने का टाइम ना है। सीधे सीधे बोल, बात क्या है? अरे शेठ जी इतनी टेढ़ी बात सीधे कैसे बोल दूं? ये मैं जो फिल्म देखने आया ना सिनेमा में, मेरे सामने ये बैठी है इलायची पंचम के साथ। दोनों मजे से फिल्म देख रहे हैं कूलर खा के। क्या बात कर रहा है? टंडन के साथ इलायची पिक्चर देख रही है? झूठ बोलो तो कूलर दे देना मुंह में। यहीं पे बैठा हूँ मैं, गोलचा सिनेमा आ जाओ, विश्वास नहीं हो रहा तुमको तो। अच्छा चल मैं आ रहा हूँ। संजीव तू दुकान पे बैठ, मैं जरा आ रहा हूँ अभी। ना ना सेठ जी, हम आपको कहीं ना जान देंगे सेठ जी। अरे क्यों ना जाने देगा? तेरे ताऊ का क्या मैंने उधारी खा रखी है? बात कर रहा है बेकार की। चला सर जी देखो क्या, देखो सर जी इतनी बड़ी दुकान है, हम कैसे संभालेंगे अकेले? अरे तो इससे पहले क्या तू जो है ठेले पे लहंगे बेच रहा था? इतनी बड़ी दुकान ना है मेरी, चल बैठे यहाँ पे आराम से। अरे सेठ जी आप समझ ना रहे, देखो क्या है, हमारी आंख फड़क रही है और कुछ ना कुछ अब शगुन हो जाएगा। अरे अब शगुन तो सीधा मुझे जो है वहाँ गोलचा सिनेमा में जाके पता लगेगा। तू चल। अरे सर जी रुक जाओ सेठ जी, कलर खेलेंगे यहाँ पे, लाल पीला गुलाबी सब बताएंगे आपको। अभी देखो कैसे पहचानते। अरे सेठ जी, अरे मानो तो मेरी बात। अरे सेठ जी अरे सेठ जी आ गए। अरे
यार इलायची जी का लगा दे। साला पंचम कहाँ बैठा? The number you are trying to call is currently not अरे यार reachable. किसी के फोन में टावर ही ना आ रहे, दिल्ली में भी टावर ना आ रहे। लगा 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 लग गया। हाँ, गई घंटी गई गई। पिंटू, हाँ सुन बे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ तुझे, ठीक है? अबे साले पहले पूरी मेरी बात सुन ले साले, नहीं तेरी फिल्म बन जाएगी। सेठ जी आ रहे हैं भाई तेरी फिल्म बनाने। क्या बकवास कर रहा है? तो बकवास ना कर रहा हूँ साले, पहले अपने पीछे देख कौन बैठा है वहां पे। भाई खसोटे ने सब बता दिया सेठ जी को फोन करके अभी। तो जल्दी से फूट लेना, तेरी फिल्म बन जाएगी। जल्दी जल्दी निकल ले अभी वहां से। हैं? ये यार हैं? थोड़ी देर लड़की ना बन सकता था? बड़ा शौक है मर्द बनने का। ये साला कसौटे पीछे बैठा हुआ है यार, और उसने सेठ जी को ये भी बता दिया फोन करके कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों? हाँ, इसका सोटे को चैन नहीं है, कम से कम मूवी तो खत्म होने देता। कैसी बातें कर रही है यार, आपको फिल्म देखने की पड़ी है, कुछ सोचिए। मैं क्यों सोचूं? मैं तो सिर्फ आपको फंसाती हूँ ना, आप आइडिया निकालो ना। शू, इलायची जी हम मजाक कर रहे थे, अब आप क्यों मजाक कर रही हैं? मैं भी फंसने वाली हूँ, मेरी शक्ल देख के लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ। प्लीज नहीं यार कुछ तो करिए। आप कौन दो यार? इलायची जी आप समझ नहीं रही है, मरवाएंगे आप। अरे भैया, अगर इतने ही जोर से चिल्लाने का शौक है तो फिर सड़क पे चले जाइए, 2 पैसे मिल जाएंगे। तू आ इधर, तेरी तू बाहर चल। सेठ जी, चल सेठ जी, चल ला। सेठ जी, चल सेठ जी, सेठ जी प्लीज, तू बाहर चल। सेठ जी, अबे तू बाहर सेठ जी, चल। अबे तेरी तो चल। सेठ, अबे चल। तू इलायची के साथ फिल्म देखेगा? अब जीजा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरा पीछा करते करते यहाँ थिएटर तक आ गए। कितनी बार बोला मैंने आपको कि मैं आपकी वकील नहीं हूं, तो आपकी वकालत नहीं कर सकती हूँ मैं। बताओ यार, से काम से निकाला ना, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं ये। अभी भी मक्खन लगा रहे थे ताकि काम पे रख ले पापा इन्हें। लेकिन पापा, मैं भी आपकी बेटी हूँ, बिल्कुल भी नहीं फिसली। अबे और टेंशन। सेठ जी, पापा पापा पंचम। अबे तू मेरे लिए टेंशन ही है। तू पीछा क्यों ना छोड़ रहा है इलायची का? है? ये बता। सेठ जी वो हम इलायची जी से बात करने आए थे सेठ जी, आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सेठ जी हम भी तो इंसान हैं, वो किसके पास अपना दुखड़ा रोए। वैसे जीजा जी एकदम सही कह रहे हैं। मतलब अगर मैं भी इनकी जगह होती तो मैं भी अपनी कोशिशें नहीं छोड़ती। प्लीज। हाँ और सेठ जी, ये दोनों ये जब पॉपकॉर्न भी एक ही टोपी से खा रहे थे, गुलर खा के देख ले। इसी बात का तो मुझे गुस्सा है। मतलब इनकी हिम्मत देखो कितनी बढ़ गई है कि मेरे डब्बे से पॉपकॉर्न ऐसे खा रहे थे। बेशरम। लेकिन क्या करते, जब से आपने काम से निकाला है ना, कहीं और काम नहीं मिला। अब इंसान तो पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। देख लिया आज मैंने। तू इसकी तरफदारी कर रही है ना? मुझे बता, तू तरफदारी कर रही है इसकी? अरे अब तो इसका अचार डलेगा, मुरब्बा बनाऊंगा इसका, सीधा पुलिस कमिश्नर के सामने खड़ा कर दूंगा ऐसे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। हम अपनी फरियाद लेकर आए थे सेठ जी, प्लीज आप ऐसा मत करें। हम चले जाते हैं सेठ जी, हमारा बुबू इंतजार कर रही है वैसे भी स्टेशन पे, हम चलते हैं सेठ जी। क्या हुआ? इलायची, तेरे साथ तो वो संजना पिक्चर देखने आई थी, वो कहाँ है?
हाँ वो हम जैसी मूवी देखने आए ना तो शुरू होने से पहले ही उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गए, इसलिए वो पता नहीं मतलब भाग गई उसी वक्त। फिर मैं बेचारी तब से जीजा जी को झेल रही हूँ। मेरा टिकट के पैसा सब कुछ वेस्ट कर दिया। आई हेट यू जीजा जी। सॉरी एलआईसी जी, हमें सॉरी, मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ बस। तू सोच रहा है ना कि मेरे यहाँ दोबारा नौकरी मिल जाएगी तुझे, तो भूल जा, मैं तुझे कभी दोबारा नौकरी ना दूंगा। और अगर फिर से तू मुझे चांदनी चौक में दिखाई दिया ना तो तुझे यहाँ से गायब करा दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, समझ रहा है ना? हाँ। चल इलायची। हाँ चल। अरे सुन, तुझे हिसाब किताब आता है कुछ? हैं? अरे साले तुम भी ना पढ़ पाए। अरे भाई तू बात करे यार, चिंता ना कर भाई, मेरा कोई पैसा ना खर्च हो रहा, सेठ जी का फोन है उसी से कर रहे हो बिल। एक मिनट बात। हाँ भाई, कुछ लेना है या वैसे ही भटक रहे हो? ओ समझ गया, आप जो सेठ जी के पड़ोसी हो ना सोनपाल भाई, सोनपाल जो सेठ जी के नौकर की बीवी पे नजर रखता था। नजर तो थी, पर क्या फायदा, हाथ तो लगी नहीं वो। अब तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि कहीं से वो मेरे सामने आ जाए। सामने आ जाए तो कहीं जाओ यार, यहाँ मैंने क्या गद्दे में छुपा के रखी जो मैं निकाल के दे दूंगा, जाओ ढूंढो जाके। पिंटू जी के बिना नहीं रह सकता संजीव जी, नहीं रह सकता। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों मनुष्यत फैला रही हो सोनपाल? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं दरोगा साहब, मनुष्य हूं, इसीलिए तो पिंटू जी मुझे छोड़कर चली गई। तो एक बात बताओ, बीवी किसी की गई है, मातम तुम मना रही हो क्या रही है यहाँ? बीवी किसी का और की सही, पर मेरी पड़ोसन थी और मेरे अरमान बिना पूरे किए हुए चली गई। क्या मतलब क्या हो रहा है तेरा सोनपाल? मतलब दरोगा जी, मतलब बस इतना ही है कि आप पिंटू जी का पता लगाइए, पता कीजिए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे आसपास ही है, उसकी खुशबू मुझे हर वक्त महसूस होती है। प्लीज पता लगाइए। पिंकी जी ना कोई स्निफर डॉग ना हो रखे, समझ में आएगी नहीं बात? 55 से दिल्ली में रह रिया हूँ और भी बहुत काम रखे पिंकी जी को। चलो चलते हैं, फालतू आदमी। पिंटू जी अरे सुनो जीजा जी, यार कहाँ भागे चले जा रहे हो? ऐसी बड़ी गलत बात है यार, आपने सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया यार। ये बड़ी गलत बात है आपकी। बीच बीच में साइड तो ले दी ना आपकी। हाँ वो तो है, वैसे एलआईसी जी अगर आप हमारी साइड ना लेती ना तो सेठ जी हमारी टांगे तोड़ देती और हमारा ना चलना फिरना हमेशा के लिए बंद हो जाता। हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं। और एलआईसी जी एक बात कहना चाहते हैं, प्लीज कुछ समय के लिए फिल्में देखना बंद करिए प्लीज, हम बता रहे हैं हम। हाँ अरे क्यों? अरे ये तो मजा ना रोमांस का, छुप छुप के मिलना, बातें छुपाना, कितनी हैपनिंग लाइफ है। आई एम लविंग इट। है ना, आपको लविंग इट ना? एलआईसी जी आपके इस लुक्का चिप्पी के चक्कर में ना सेठ जी हमें कभी भी धप्पा कर देंगे। एलआईसी जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, हम आउट हो जाएंगे गेम से। अरे यार बातें मत बनाओ, चलो जाओ, बनो संजना बनो, जाओ। हाँ एलआईसी जी जा रहे हैं। टाइम टू बी संजना, टाइम टू बी संजना। आते हैं एलआईसी जी। क्या बात है जीजी, सच रही हो? लाइफ में कंट्रोल रखे, चलो मूड मत खराब करो, चलो।
इलायची के पापा। कह रहे जो बरा तू इलायची के पापा। इलायची के पापा कैसी लग रही हूँ मैं? अरे डकार लेने से कोई वजन कम ना होता। यदि कल लग रही थी वैसी आज लग रही है, कोई फर्क ना पड़ा तुझे। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। मजाक कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ तुझे। अब देख थकान हो ना तो मुंह से जो है पिसा हुआ करेला ही निकलता है बस। झूठ मत बोलो, अब तो नया नौकर मिल गया, काहे की थकान? कोई फायदा ना है इस नौकर को रखने से, दिमाग खराब कर रखा है उसने मेरा। क्या मतलब? अब तू खुद बता, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में पैदा होने का ये मतलब थोड़ा ही है कि कलर की पहचान ना हो, रंग ही ना पहचान पाए। मैं उससे कहता हूँ भैया जरा नीले रंग का लहंगा उठा, तो वो काले रंग का लहंगा मेरे हाथ में रख देता है। हाय हाय, तो फिर लहंगे कैसे बेचेगा? मुझे तो लग रहा है कि इसके रखने से लहंगे बिके ना बिके, मेरी दुकान जरूर बिक जाएगी। मुझे तो लग रहा है कल ही निकाल के ऐसा बाहर खड़ा कर दूं। चल भाग के यहाँ से, भाग। अरे नाना इलायची के पापा, बड़ी मुश्किल से तो नौकर मिला है, और ऊपर से भले लोग भी हैं। अब नए नए में सब घबराते हैं। अब तुम्हें याद ना है जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे मेरा हाथ मांगने, तो मेरी जगह मेरी अम्मा का हाथ मांग लिया था। अरे ठीक है, मेरी अलग बात है, तू समझ ना रही है। अच्छा अलग कैसे? तुम क्या ऊपर हवाई जहाज से टपके हो? देखो इलायची के पापा, मेरी बात मानो तो पहले उसे अच्छे से जांच परख लो, और फिर भी उसने गड़बड़ की तो निकाल देना। हाँ ये तो सही कह रही है तू। मैं काम करता हूँ, कल ना दुकान में जो रैक है ऊपर से नीचे तक उसमें जितने भी लहंगे रखे हैं मैं उससे पूछूंगा पता कौन सा लहंगा कौन से रंग का है। अगर उसने बता दिया तो काम का है, वरना खामखा है। यार दिमाग खराब हो गया। हट निकल। पायल की झनकार रे बाबा ना बाबा। अबे क्या मुसीबत है यार, ये दिमाग खराब हो गया है यार, ये काजल निकल ही नहीं रहा है भाई। क्या देख रहे हैं, निकालना इसे। अरे रहने ना यार, कितना अच्छा लग रहा है भाई। देख कजरारी आंखों में जीजी एकदम करारी लग रही है। रहने रहने। क्यों कर रहा है भाई यार, कब तक लेगा अपना बदला यार? औरत बनने का बदला लेना बंद कर भाई, समझ गया मैं। साले फांसी पे चढ़ाएगा क्या अब? बेटा याद कर वो दिन जब तू अपनी लुगाई बना के इस घर में लाया था, ऐसी तैसी हो गई थी मेरी। मेरे अंदर के मर्द को नींद की गोलियां दे के सुला दिया गया था। अब पता चला तुझे, ये 2 किलो का मेकअप, ये 5 किलो का ये साड़ी ब्लाउज तामा झामा पहनना कितना मुश्किल होता है। अरे भाई तुझसे कितनी बारी तो माफी मांग चुका हूँ, क्या करूँ? मान गया भाई, तू बिल्कुल सही है, एक बारी और माफी मांग लेता हूँ। कर दे भाई मदद। क्या करेगा? बस कर भाई। सूली पे चढ़ाएगा। रो मत यार, नहीं तो मेरे भी आंसू निकल पड़ेंगे। दिमाग खराब हो गया भाई, 3 घंटे से नहीं निकल रहा। अरे तू देख काजल, तो काजल अभी बेकार चीजें हैं यार। आंखें भी निकल पड़ेंगी। इधर देख आराम से सब निकाल देंगे, पहुंच देंगे एकदम। जीजा ये छत पर है। जी इलायची जीजा जी छत पर आइए। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, जीजी की आंखों में अमावस छा गई ना तो चांद निकाल रहा हूँ। ओ फालतू बातें मत कर। इलायची जी काजल साफ करा रहे हैं। पिंटू जी आप दुकान में काम करने जाते हैं टाइम पास करने? नहीं जाते तो काम करने, लेकिन टाइम तो खुद ब खुद पास हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। व्हाट्स सो फनी? हाँ पिंटू जी क्या हुआ इलायची जी, क्या कर दिया इसने? इनसे ही पूछ लीजिए ना खुद। अरे यार, हरे का नीला, नीले का पीला, लाल का पिंक लहंगा बेच रहे हैं लोगों को यार। कैसे चलेगा यार, ऐसे थोड़ी ना काम होता है। और पापा मम्मी को भी मैंने बात करते हुए सुना। पापा बोल रहे थे कि कल पिंटू जी ने अगर लहंगों के करेक्ट कलर्स नहीं बताए ना तो उन्हें काम से निकाल देंगे। अरे हद है यार, लहंगे की दुकान पे बैठ रहे हैं और कलर्स ही नहीं पता है कि क्या क्या होते हैं यार, हद ही है। नहीं पता है। क्यों? अरे क्योंकि हमारी आंखों की पिक्चर तो ब्लैक एंड व्हाइट है। मतलब यह है कि हमें कलर का कुछ समझ में ना आता, सब एक ही से दिखते हैं। क्या बताया तो डॉक्टर ने, कलर ब्लाइंड है यार। व्हाट? कलर ब्लाइंड? और आप अब बता रहे हैं हमें? इतने वक्त से क्यों नहीं बताया कभी? अरे तो पहले कभी किसी ने पूछा कहाँ? एक सेकंड इलायची जी, ये बताइए कौन सा रंग है? पीला है। कौन सा? आप बताइए।
अब क्या करना है? करना क्या है, जो हर बार करती हूँ, आपकी फटे को सिलूंगी, और क्या है, सोचने दो। सुनो, एक काम करते हैं, इधर आओ। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ जल्दी से, जरा चलिए, जल्दी अरे, आइए। क्या है यार तू भी? ये कौन सा रंग है? काला है। आराम से। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ऊपर चढ़िए। जी लाइट दिखाओ। अरे इलायची जी, इससे ज्यादा लाइट क्या दिखाएं यार? अगर इससे ज्यादा लाइट दिखाएं ना तो सेठ जी जो है ना, नींद में उनकी आंखें चमक उठेंगी। आप इतने में ढूंढिए ना प्लीज। मैं उल्लू नहीं हूँ जो तेरे में ढूंढूं देखूं कुछ भी। अरे कैसी बातें कर रही है इलायची जी? अगर हमें गलती से यहाँ पे किसी ने पकड़ लिया ना तो हम बता रहे हैं इस बारी बाहर नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अंदर भेज देंगे, वो भी जेल में। आप तो मुझे ऐसा ना, मुझे एहसास दिला रहे जैसे कि मैं ही जो चाहती हूँ कि आप ना जेल में जाना, है तरीके ढूंढ रही हूँ उसके। अरे यार इलायची जी, लड़ने के लिए ऊपर बरसाती भी है यार, ये कोई समय है क्या लड़ने के लिए? आप चुपचाप जो काम करने हैं वो करिए ना, लिस्ट बनाइए यार। मैं लड़ा के लगती हूँ आपको? अरे यार हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं हमारी प्यारी इलायची जी जो करने आए हैं वो कर लेते हैं ना, बाद में कर लेंगे। क्या कर रही हैं यार? लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ। ये देखिए, ये भी है। अरे इलायची जी ये नहीं, आप शायद गलत लिख। ये क्या कर रही है यार आप? कौन है बे? इतनी रात को खटर पटर। ओ गॉड, शटंकी मामा मर गए। ये वाला, ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए, ये भी है। अरे इलायची जी ये नहीं, आप शायद गलत। ये क्या कर रही हैं यार आप? कौन है बे? इतनी रात को खटर पटर। घुसिए घुसिए इसके अंदर, घुसिए घुसिए घुसिए। अरे यार जल्दी करिए। आपने कुंडी क्यों नहीं लगाई? सॉरी, भूल गया इलायची जी। खटर पटर की तो आवाज आ रही थी, मगर यहाँ पे तो कोई ना दिखाई दे रहा है भैया। कहीं ऐसा तो ना कि दरवाजा खुला रह गया छटंकी? देख तो भैया। अरे पहले तो ये पुतला यहाँ पे था, अब यहाँ कैसे पहुंच गया मेरा भैया? समय अरे क्या है भैया? अरे क्या हो गया भाई? क्या गिर गया मेरे पर? जीजा भी अजीब सा आदमी है, हमने ठीक से लगने लगा था। बताओ मेरे पे गिर गया यार, फालतू का आदमी नहीं तो। कहीं ऐसा तो नहीं गले का जो ताला वाला तोड़ रहे हो मुझे? हाँ मैं चेक करता हूँ।
अरे 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 जीजा क्या कर रहे हैं? अरे मैं हूँ। अरे क्या कर रहे हैं भैया? अबे छटक्की, मेरी दुकान में सेंध लगा दिया था, हैं? रंगे हाथों पकड़ा के आई आज। अरे भले आदमी, मुझे किसी चीज की आवाज सुनाई दी तब मैं यहाँ पर आया हूँ, बातें कर रहा है यार। अबे तुझे लालच की आवाज सुनाई दी होगी, इसीलिए तुझे यहाँ तक खींच लाई। अरे जीजा क्या कर रहे? देख जीजा, इस तरह तो मुझे मार नहीं सकता। मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है। अरे वो तो जीजी का चावल का डिब्बा ही काफी, मैं उसी में से अपना मतलब है। चटंकी भैया, तुमने मेरे चावल का डब्बा भी ना छोड़ा, मेरे तो भागे फूट गए। क्या कर रहा है यार? भले आदमी मार रहा है मुझे, देख तो। चल मनोज, ज्यादा चल चल। देखो तो भैया, आज का भलाई का जमाना ही ना है भैया। अरे हट। ये है तेरा भाई, तू भी चल। डरा कर रखता हूं। सबसे ऊपर की रैक में तीसरे रंग का लहंगा, सबसे ऊपर की रैक में तीसरे रंग का लहंगा नीला नीला, हाँ, बादामी प्रिंट वाला केसरिया लहंगा, कौन सी रैक में कितने, सबसे ऊपर नीचे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे। और नीले रंग और बैंगनी लहंगे किस रैक में, किस रैक में, किस रैक में? टाइम्स अप रटने का। पिंटू जी, सुन्नू, जीजा जी, तो शुरू करते हैं। कौन बताएगा सही रंग? पिंटू जी, सही रंग बताने पे आपको मिलेगा सुन्नू का हाथ। वरना बम पे लात। अरे यार इलायची जी, ये कौन सी बात हुई? हाँ, नकल कराने आई, फर्रे देखने नहीं दे रही हो। हम है ना आपकी हेल्प करने के लिए, आप ट्राई कीजिए प्लीज। पिंटू जी, ऑल द बेस्ट बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। तो हम पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और पहला सवाल आपके सामने। सबसे ऊपर की रैक में तीसरे नंबर पर किस रंग का लहंगा रखा है? ध्यान दीजिए। ए नीला, बी पीला, सी हरा या डी सतरंगी। अरे सबसे ऊपर वाली रैक में लहंगे रखनी ना चाहिए। हाँ? उसका रंग उड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, जाले लगेंगे सो अलग। पिंटू जी, बहाना नहीं, आंसर मांगा आपसे प्लीज। हाँ कम ऑन। कैसा आदमी है यार, इतनी देर से रट्टा लगवा रहे हैं ना, तुझे कुछ तो दिमाग लगा यार। पिंटू जी, आपको ना हमारी अधूरी फर्स्ट किस की कसम, ध्यान से जवाब दीजिएगा। पूछिए। सबसे ऊपर की रैक में तीसरे नंबर पर किस रंग का लहंगा रखा है? ए नीला, बी पीला, सी हरा, डी सतरंगी। सबसे ऊपर की रैक में तीसरे नंबर पे सी हरा। आर यू श्योर सी हरा है या ए नीला और बी पीला नहीं है? अरे लाजी, अब जो बोल दिया उसे लॉक करो, मैं कंफ्यूज मत करो, जो भाई बोल दिया भाई सही है। सही जवाब। ये एकदम सही जवाब। कमाल कर दिया। और आपको प्राइज में मिलता है कुछ और दिन इस घर में रहने का मौका। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पड़ाव यानी दूसरे क्वेश्चन पे। बांदी प्रिंट वाला केसरिया रंग का लहंगा कौन सी रैक और कितने नंबर पे रखा है? आपके ऑप्शंस हैं सबसे नीचे वाली रैक में दूसरे नंबर पर, तीसरी रैक में पहले नंबर पर, तीसरी रैक में चौथे नंबर पर
और आखिरी, हमारे पास बांधनी लहंगा है ही नहीं। अरे जब लहंगा है ही नहीं तो ऑप्शन क्यों दे रही हो? ये भी कोई सवाल हुआ? पिंटू जी जवाब दीजिए। तीसरे रैक में चौथे नंबर पे। सही जवाब। कमाल कर दिया, उम्दा प्रदर्शन मैं तो कह रही हूँ। पिंटू जी ऐसे ही चलते रहना तो देखना आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अरे यार इलाजी, हमको ना खेलना ये खेल। हार गए ना तो सेठ जी डंडे से पीटेंगे, समझ ना रही हूँ अब बात को। अरे यार जीजा जी के साथ रहते थे ना, आप भी डरपोक हो गए हो, सो प्लीज। इलायची जी हम कोई डरपोक नहीं है। अच्छा तो बिना अटके बोलना, हम डरपोक नहीं है। हम कोई डरपोक नहीं है। ओके जोक्स अपार्ट। सो पिंटू जी हम अपने खेल के चरम पड़ाव पे आ चुके हैं और आखिरी सवाल आपके सामने। नीले और बैंगनी कलर के लहंगे कौन सी रैक पे रखे हैं? और इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अरे हंसने वाला क्यों दिखा रहे हैं? इसमें तो रोने वाला होना चाहिए था। हमारे लिए तो बैंगनी नीला एक ही बराबर है। पिंटू जी अरे इलायची सोचने दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नीले वाला दूसरी रैक में और बैंगनी सबसे नीचे। पिंटू जी आपका ये जवाब बिल्कुल गलत जवाब नहीं है। अरे आप जीत गए। और आपको मिलता है सिन्नू का हाथ। पिंटू जी आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ ना पापा के सामने भी जवाब दे देना, फिर लाइफ में टंटे रखें आपकी। One minute, beautiful lady. सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना है आपको? मैं ना आप जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग ना पहले बात करने आते हैं, फिर उसके बाद हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद ना पप्पी करते हैं। मैं ना छित्र मारांगी मुंह ते करके, तेनू पता नहीं मैं कितना दी कुड़ी आई किया। ना ना, तुम्हारे मुंह में कूलर। ये बकवास कर रहा है? कूलर ना कूलर च पाला अपने, मक्खी मूछ। तुम पूरी बात तो सुनो। तुम तो उस तरह घुसे चले जा रहे हो। मैं उस तरह का आदमी ना हूँ। तो किस तरह का आदमी है तू? मैं ना अच्छे से जानती हूँ आप जैसे आदमियों को, लेकिन तुम नहीं जानते मैं किस तरह की कुड़ी हूँ। क्या हो गया? एक क्या हुआ है आपको? अभी तो मैंने आपको थप्पड़ भी नहीं मारा है, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? वही गुस्सा, वही मिर्ची। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें देखकर मुझे मेरी बहन की याद आती है, कूलर खा के। ओहो हो, छी छी छी। मैं ना अच्छे से समझ गई हूँ आप जैसे लोगों को। भैया बोल के सैया बनने की ताक में रहते हैं ना आप जैसे लोग। मैं कह रही हूँ मैं छितर मारूंगी मुंह तक कट के। बहन बहन की कह रहे हैं? अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे गले में कूलर अटक जाए। Once upon a time, जब मैं 18 साल का था, तब मेरी बहन संजना 10 साल की थी। हमारे पिताजी हमें कुंभ के मेले में ले गए थे कूलर खा के। वहां हम दोनों भाई बहन छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे। संजना ऐसी छुपी कि आज तक ना मिली। आज तक मैं उसे ढूंढता घूम रहा हूँ कूलर खा के। एक मिनट
रोना बंद करो। आपकी बहन का नाम संजना था? मेरा नाम भी संजना ही है। हाँ, तभी तो जब मैंने पहली बार तुमको सेठ जी के घर में देखा था और तुम्हारा नाम सुना था संजना, तभी मेरी घंटी बजी थी। बेल इज रिंगिंग एंड माइंड इज थिंकिंग कि ये तो बिल्कुल मेरी बहन संजना के जैसी सेम टू सेम। आप एक सेकंड, मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने जो ये बात बोली है, आपकी जो बहन है वो 10 साल की उम्र में खो गई थी ना, तो आप ये बताइए कि आपकी बहन मेरे जैसे दिखेगी, आपको कैसे पता? वही नैन नक्श, वही चाल चलन, वही तेवर। मेरी बहन आज जवान होती बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती, सेम टू सेम। सुनो, कहीं तुम ही मेरी लुका छुपी में खोई हुई बहन संजना तो नहीं हो? अक्की थप्पी करी जाने हो। मैं ना आपको बता रही हूँ, ये आपने ना गलत जगह थप्पी कर दी। मैं आपकी थप्पी तुप्पी नहीं हूँ। मैं बताती हूँ आपको, देखिए मैं आपकी बहन नहीं हो सकती हैं। ओके, तो बन जाओ। देखो मेरी बहन बन जाओ। कसम उस्तरे की मैं फौलाद की तरह हर किसी से तुम्हारी रक्षा करूंगा, भाई बन के तुम्हारी एकदम रक्षा करूंगा। प्लीज मेरी बहन बन जाओ। ओके ओके, आप रोना प्लीज बंद करिए। मैं तैयार हूँ आपकी बहन बनने के लिए। आप प्लीज इमोशनल मत होइए। बाफड़ा जेले नाइस जोक्स। मेरे कहने का मतलब ये था, अपनी कलाई आगे बढ़ाइए। ये झाड़ू का क्या करूं मैं? सॉरी जेले। बड़ा ही पोला है गया। मैं क्या कह रही हूँ, इसको पकड़ो, आराम से पकड़ो जरा। एक मिनट, रीता, मे आई हेल्प? हाँ कर। ऐसे बड़ा बाबरा। हाँ एक मिनट होर की। एक मिनट आंटी जी, थैंक यू। एक मिनट खड़ जाओ। ओ इथे देख, टक टक टक। तू मेरा भरा, मैं तेरी बहन। तेरा गिफ्ट कंगी। जब संजना छोटी थी तो उसने मुझसे भूरे रंग की कंघी मांगी थी। ओ संजना, नहीं ठीक है, जुआ पईया हुई ने, पर कोई गल नहीं। मेरा भरा बहन। कोई ना। अच्छा सुन, हाँ हम अपना बचा हुआ लुका छुपी का खेल पूरा कर लें। हुणे खेडने हुणे जस्ट ना। हाँ ठीक है, मैं खेडन लिए तैयार हाँ। मैं तो बेली बैठी हाँ ना। हाँ तो एक काम कर, तेरी डन। ठीक है, मैं गिनती करता हूँ, तू छुप, लेकिन तू दोबारा मत खो जाना। ना ना। 1 2 अख ना खोली, 4 अख ना खोली। 5 6 7 8 9 10। अरे गई भाई साहब, वो तो। हाँ, फिर से खो गए। तब तक ना आया। ओहो, दुकान खुले। पास हो जाइए। मिंटू जी, ऑल द बेस्ट। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे। दुनिया का पहला तू नौकर है ऐसा जिसका मालिक ऐसे पलके बिछा करके इंतजार कर रहा है। ना ना सेठ जी, ऐसे मत बोलिए, नहीं तो हमारे आंसू निकल पड़ेंगे। बताओ, एक मालिक होके नौकर को इतनी इज्जत ना देनी चाहिए, वरना मालिक का सारा सुख चैन जो है छिन जाता है। तुझे पता है आज तेरा इम्तिहान है। किस चीज का? किस चीज का? हाँ।
अरे आज मैं तुझसे पूछूंगा कि बता ये लहंगा कौन से रंग का है। आज तुझे रंगों की पहचान करनी है। मैं देखूंगा कि तू कर पाता है या ना कर पाता है। सेठ जी, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। अगर आपको हमारी आंखों पे इतना ही शक है तो पूछिए, पूछिए जो भी पूछना। अच्छा? पूछिए। अच्छा हाँ पूछ लो। पूछ लो। तीसरे रैक में चौथे नंबर का लहंगा जो है किस रंग का है बता। अभी बताते। हाँ 1 2 3। ये सेठ जी, ये है नीला। नीला तो बिल्कुल ना है। हाँ ये गुलाबी है। अच्छा हाँ। तो बता वो कोने वाला वो किस रंग का है। सबसे नीचे कोने वाला कौन सा सेठ जी? रैक नंबर बताइए। अरे तुझे मेरी उंगली ना दिख रही? वो वाला कोने वाला वो। अरे सेठ जी, उंगली दिखाई दे रही, लेकिन जब हम सही जवाब देंगे तब भी आप बोलो गलत जवाब है। इसलिए सही सही बताइए, रैक नंबर बताइए आप। अच्छा दूसरे रैक में 1 2 3 4 5। दूसरे रैक में 5वें नंबर का लहंगा किस रंग का है बता। अच्छा सेठ जी, लहंगे इतने अंदर ना रखा करो, निकालने में दिक्कत हो रही है। अरे ये बता अच्छा कौन से रंग का है ये लहंगा। ये बिन पूछे रंग बता दो वरना हमारी जिंदगी के रंग उड़ जाएंगे। दूसरी रैक में 5वां। पर अबे बताएगा कि नहीं तू? सुन रहा है कि नहीं तू? पर इलायची जी अरे यार, बिन पूछे रंग बता दो वरना हमारी जिंदगी के रंग उड़ जाएंगे। देखिए इलायची जी, हम सामान मान लेते हैं, हम बता रहे हैं। अबे मैंने ये ना पूछा है कि रंग बनते कैसे हैं, मैं पूछ रहा हूँ लहंगा किस रंग का है। अरे यार तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू किसी लायक नहीं। अरे अरे पर इलायची जी, हम सामान मान लेते हैं, हम बता रहे हैं आपको। पर्पल। शाबाश शाबाश, वाह इम्तिहान में तू पास हो गया। बहुत शाबाश बच्चे। हाँ बहन जी। देखिए भाई साहब, एक ढिंचक चटक लाल रंग का जयपुरी लहंगा दिखा दो जी मने। संजीव जी सेठ जी। बेटा लाल रंग का जयपुरी चटक ढिंचैक लहंगा दिखा दे इनमें से। ये लो लाल रंग का चटक ढिंचैक लहंगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।